ये तो नीचे शिव गुफा है। ये जो मेन मंदिर है ये पहाड़ है, और पहाड़ का काफ़ी पुराना इतिहास है। ऐसा है, माता को रोकने वाले यही हुए। अच्छा। हाँ, जब माता आई थी ना बह के, उनका जी, हाथ जी। बह के आया था, तो इन्होंने ही रोका था, धीरो मैया धीरो करके। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, फिर से शुरुआत हो गई एक नई व्लॉग की, बहुत बढ़िया और बहुत बिंदास तरीके से। और गाइस, आप सभी लोगों को फिर से नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और गाइस, मेरे वीडियो का जो बैक साइड है उससे आप देख के समझ गए कि आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ गड़जिया देवी मंदिर, जो हमारे रामनगर में स्थित है। तो गाइस, क्या है इस मंदिर का इतिहास, चलते हैं इस मंदिर में और आपको आज यहाँ के दर्शन करा के आते हैं। जय माता दी। मारू तुझ पे मैं पूजा के थान, मारू तुझ पे मैं पूजा के थान, आजा माँ शेरों वाली, आजा मेहरों वाली। मेरे आंसू करेंगे मेरा हाल, आजा माँ शेरों वाले। पूजा के काले जोत मन की जगानी, तेरी आरती उतारूं भोली माँ। तू जो दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं भोली माँ। सो गाइस, उम्मीद नहीं थी कि इतने बढ़िया तरीके से दर्शन हो जाएंगे माता रानी के, क्योंकि गाइस आपको पता है जब मैं लास्ट टाइम आया था 1 जनवरी को ना, इतनी भीड़ थी यहाँ पे, दर्शन हो ही नहीं पाए थे। तो फाइनली आज दर्शन हो गए। सो चलिए गाइस, फाइनली मंदिर के दर्शन पूरे हो चुके हैं। अब चलते गाइस, पीछे एक भैरव बाबा का मंदिर बना हुआ है, वहाँ एक पंडित जी बैठे हुए हैं, तो थोड़ा इस मंदिर के बारे में उनसे जानकारी लेते हैं। चलिए गाइस, चलते हैं, मिल के आते हैं उनसे। ये तो नीचे शिव गुफा है। ये जो मेन मंदिर है ये पहाड़ है, और पहाड़ का काफ़ी पुराना इतिहास है। स्कंद पुराण में भी इसका ये जिक्र आता है, मानस खंड में। तो ये ऋषि कौशिक ने यहाँ तप किया था। ये विराट नगर का नाम सुना होगा आपने, 3 किलोमीटर पहले ये जंगल है, जंगल के अंदर में एक मंदिर है। वहाँ पांडवों के समय की एक शिवलिंग है वहाँ पर। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने वहाँ पर अपना बोर्ड भी लगाया हुआ है। तो ये स्थान पांडवों के समय का भी रहा है। और यहाँ पर एक कोसी नदी के चारों तरफ कोसी नदी है, और बीच में ये टापू के रूप में है। और पिछले 70 साल से हमारा परिवार यहाँ पर आ गए थे। तो और 55 साल से हमारे पिताजी ने ये जितना भी निर्माण कार्य है पंडित स्वर्गीय पूरन चंद्र पांडे जी के हाथ से है। और पिछले 30-40 साल से यहाँ पर लकड़ी का टेम्परेरी पुल होता था। तो वो बरसातों में 4-5 महीने के लिए नहीं होता था, और बाकी के 6-7 महीने के लिए होता था टेम्परेरी, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ का लेवल काफ़ी है। तो वो टेम्परेरी पुल की व्यवस्था खत्म हो गई है पिछले 10-12 साल से। अब यहाँ पर एक पक्का पुल बन गया है। अभी जो श्रद्धालुगण हैं वो साल भर यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है, जो मूर्ति 1400 साल पुरानी है। और वो सामने लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, वो 1400 साल प्राचीन मूर्ति है।
वहाँ हमारे पिताजी को रानीखेत के पास कालिका गोल्फ ग्राउंड है, वहाँ के जंगल में मिली थी। अच्छा। उनको स्वप्न दर्शन हुए थे, ऐसा वो पिताजी बताते थे। और उस मंदिर के दर्शन करने का मतलब है आप भगवान बद्रीनाथ के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। जो मूर्ति बद्रीनाथ धाम में है उसी का प्रतिरूप यह मूर्ति है और काफ़ी विलक्षण है। और 84 आसन होते हैं, उसमें एक आसन है दुर्लभ आसन है, इसमें वैजयंती माला भी बनी है, कई अन्य खूबियाँ भी हैं उसमें। और यहाँ पर जो है नदी के बीच में होने की वजह से यहाँ मेले भी लगते हैं। वर्ष भर यहाँ पर आजकल नवरात्रि का समय भी है और साल भर यहाँ पर काफ़ी मेले भी होते हैं। और ये गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ती हैं तो ये पूरा प्रांगण पूरा भरा रहता है लोगों से। कि बरसात के जो 4-5 महीने हैं इसमें थोड़ा लोग कम हो जाते हैं, तो इसके अलावा 6-7 महीने यहाँ पर लोग काफ़ी आते हैं। तो गर्जिया नाम कैसे रखा? ये जो कोसी नदी की जो गर्जना है, बाढ़ के समय में कोसी नदी आवाज़ करती है, गर्जना करती है। इसके अलावा जो शेर यहाँ पर जो देवी का वाहन शेर है ये भी बहुत आयत मात्रा में है। और ये उनकी गर्जना से, शेर की गर्जना से, ये दोनों नामों से इस क्षेत्र का नाम गर्जिया है। माता का नाम गिरिजा देवी ही होता है। गिरिजा देवी मतलब पार्वती, पर्वत में रहने वाली माता गिरिजा। हाँ, वैष्णवी रूप में है माता, सात्विक रूप में पूजा होती है, कोई तामसिक पूजा नहीं होती है, सात्विक रूप है। नारियल का भोग लगता है और फल फूल मिष्ठान और चुनरी छत्र घंटा और वस्त्र, ये चीज़ें माता रानी को अर्पित की जाती है। सो गाइस, पंडित जी ने इस मंदिर के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी दे दी है, जो मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मेरे को भी काफ़ी बेहतर लगी गाइस। और उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है, तो मैं इस मंदिर के होने के बाद उसी मंदिर में जा रहा हूँ, तो वहाँ का जो इतिहास है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सो चलिए गाइस, मैं पहुँच चुका हूँ इस मंदिर में, चलते हैं और दर्शन करके आते हैं माता रानी के। सो गाइस, इस मंदिर से मेरे दर्शन पूरे हो गए। तो पंडित जी ने मुझे बताया कि इस मंदिर का तो कोई इतिहास नहीं है, मतलब ये भी पुराना मंदिर है, लेकिन जो मेन इतिहास है ऊपर एक भैरव मंदिर है उसका है। तो चलते हैं भैरव मंदिर और आपको वहाँ का जो इतिहास है वो बताते हैं। सो पंडित जी, थोड़ा सा मुझे ये जो भैरव मंदिर है इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे आप? ये ऐसा पांडवों के ज़माने से है। इसके अंदर एक गुफा थी पहले। अच्छा। हाँ, वो गुफा फिर बाद में बंद हो गई। ये ऐसा है, माता को रोकने वाले यही हुए। अच्छा। हाँ, जब माता आई थी ना बह के, उनका जी, हाथ जी। बह के आया था, तो इन्होंने ही रोका था, धीरो मैया धीरो करके। अच्छा। हाँ, और ये पहाड़ को उन्होंने पकड़ा हुआ है, जो जंजीर होती है ना, हाँ, उससे पकड़ा हुआ है इसको। अच्छा हाँ, हमारी एक परदादी है अंदर जी, 125 साल हो गए अब उसे। जो भी अमा नहीं। अच्छा। वो अंदर फोटो लगी, उनको तो सिद्धि प्राप्ति साक्षात दर्शन थे उनको तो। अच्छा। उनको साक्षात कितनों का भला किया उन्होंने, तो जिसको आशीर्वाद दिया था तो पूरा होना है। अच्छा। हाँ, कल परसों भी आए थे। अच्छा। हाँ, आते रहते हैं, बताते हैं कि इन्होंने तो हमें आशीर्वाद दिया था करके। अच्छा। हाँ, मुझे वो नहीं था पहले, तब आते हैं ना लोग जी, तो जी, मुझे कहते हैं कि ये अम्मा तो हमारे लिए देवी थी। तो मतलब क्या कहते हैं, गर्जिया की मंदिर के बारे में सुना होगा काफी लोगों ने। ये जो आपने बताया जो कि जंजीर से पकड़ा हुआ है, हाँ। इस पहाड़ को पकड़ा हुआ है, उस पहाड़ हाँ, को पकड़ा? इसको, अच्छा, जो सामने वाला पहाड़ है इसको ये पकड़ा हुआ है। इसीलिए तो रोका हुआ है ना, रक्षक है ये। अच्छा। बाबा तो अच्छा। भैरव बाबा रक्षक ठहरे ना माता के। अच्छा। हाँ, ये तो आज से नहीं, बहुत पुराने, ये तो माता से भी पुराना समझो, क्योंकि जब बह के आए थे तो इन्होंने ही रोका था। हाँ, कितनी आती है इस जगह के नाम से तो वैसे अब हम भैरव बाबा कहते हैं ना। हाँ। अब वैसे समझ, लेकिन हर जगह अलग अलग नाम होता जी, है, तो जी। इनको डया महाराज कहते हैं यहाँ पे। ड महाराज, डया। डोया महाराज। हाँ। अच्छा, तो इसी वजह से जब भी यहाँ बाढ़ आती है, कुछ भी आता है, तो कुछ हुआ नहीं आज तक मंदिर को। जब रक्षक बैठे हैं तो भैरव बाबा तो हर जगह देखते हो तुम, हर जहाँ माता होंगी वहाँ बाबा वहाँ जरूर। भैरव होंगे, सही बात है। पंडित जी, थोड़ा सा जानना था आपसे इस बारे में कि काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि शिव जी और भैरव जी एक हैं या दोनों अलग अलग हैं, क्या अंतर है दोनों में? ऐसा है, जैसे कि अब देखो, भैरव बाबा इसलिए अवतरित किए गए हैं, उनको काल भैरव इसीलिए किया गया है। जब ब्रह्मा जी को शिव जी के बारे में असद शब्द बोलने लग गए थे, जी जी जी। तो तभी काल भैरव उत्पन्न हुए इनसे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी का 5वां सर जो होता है ऊपर से, अब 4 ही हैं, जी। पहले 5 थे, तो उन्होंने वो सिर अपने इस वाली से नाखून से ही काट दिया था। भैरव बाबा जी ने? हाँ। अच्छा। अब उसमें देख लेना। तो चलिए गाइस, मैं भैरव मंदिर से होकर के आ गया हूँ और पंडित जी ने भैरव मंदिर के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी दी, जो
मैं उम्मीद करूँगा आप सब लोगों को अच्छी लगी होंगी। तो गाइस चलते फिलहाल अभी सामने एक मंदिर है, तो वहाँ भी होकर के आते हैं। वो लास्ट मंदिर रहेगा हमारा, तो वहाँ के भी दर्शन करके आते हैं। सो चले गए, फाइनली मैं पहुंच गया हूँ लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो यहाँ का काफ़ी प्राचीन मंदिर है। लेकिन गाइस जब यहाँ पंडित जी बैठे हुए नहीं हैं, तो उनका वेट कर रहा हूँ मैं। वो आएंगे फिर आपको इस मंदिर का इतिहास बताते हैं। सो गाइस लगभग मैं 15-20 मिनट से ज़्यादा टाइम हो गया है, मैं पंडित जी का वेट कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं है। तो हो सकता है गाइस पंडित जी कहीं बिजी होंगे। और गाइस इस मंदिर की जो मूर्ति है वो मिली थी यहाँ के पंडित जी के पिताजी को रानीखेत में, तो वहाँ से इस मूर्ति को लेकर के आया था और यहाँ पर उसकी स्थापना की हुई थी। तो काफ़ी पुराना मंदिर है गाइस, और काफ़ी वर्षों से गाइस यहाँ के जो पंडित जी हैं इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं और पूरे इस प्रांगण की सेवा कर रहे हैं। तो गाइस फिलहाल मैं निकलता हूँ फटाफट से वापस हल्द्वानी की तरफ। सुबह यहाँ पर लगी है मार्केट, बहुत अच्छी मार्केट लगी हुई है। फिलहाल गाइस भीड़ बहुत कम है, लेकिन जब मैं बताया था आपको कि 1 तारीख को जमा आया था 1 जनवरी को, तो उस टाइम में बहुत गजब की भीड़ थी यहाँ पे। लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं, यूपी से, दिल्ली से, काफ़ी जगह से। और हम तो खैर नज़दीक ही हैं, तो आ ही गए। सो फिर चलिए गाइस, मैं पहुँच गया अपनी स्कूटी के पास में और चलते हैं गाइस वापस घर की तरफ। तो फिर गाइस आज का जो सफ़र था काफ़ी बढ़िया रहा और काफ़ी बढ़िया तरीके से माता रानी के आज दर्शन हुए। और गाइस मैं उम्मीद करूँगा जो मेरा पूरा व्लॉग था आप सब लोगों को बेहद पसंद आया होगा, क्योंकि काफ़ी कुछ जानकारी मुझे भी यहाँ जानने को मिली जो आज से पहले मुझे भी नहीं पता थी। तो गाइस अगर आपको ये व्लॉग पसंद आएगा तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। फिर मिलेंगे कल आपसे एक और नए मंदिर के साथ। जय माता दी। चलिए गाइस मंदिर के दर्शन तो हो गए हैं, थोड़ा सी यहाँ जो दुकानें लगी हुई हैं ये आपको दिखा दें कि काफ़ी अच्छी दुकान लगती है यहाँ पे। और यहाँ पर बैठने की सुविधा भी है, आप जूते चप्पल यहीं उतार सकते हैं, ये अपना हेलमेट वगैरह बैग वगैरह रख सकते हैं सुरक्षित एकदम। होए यूट्यूबर भाई मैं कौन सी हमारे भी होता है, हम आपका सब्सक्राइब करेंगे। बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। ये देखिए आंटी लोग मिल गए मुझे यहाँ पे।